समय लगा दिया बाई जी, मारे को दर्शन देने में। ये हाल है मारे पुराने दोस्त रुद्र प्रताप रणावत के। बड़ी खूबसूरत आंखें हैं थारी। इन आंखों में जो खौफ तैर रहा है उसकी वजह से ये आंखें और ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे ही रहना, बिल्कुल ऐसे ही रहना। चाहता हूं कि ये खौफ रुद्र भी देखे जब आप हमारा संदेशा लेकर उस तक जाओगे। कमाल है राजा साहब, ज्यादा पढ़े लिखे ना लगते आप। जरा ध्यान से हमारी आंखों को देखिए, इनमें खौफ नहीं बल्कि हैरानी देखेंगे आप। हैरानी इस बात की कि इतने बड़े महलों का राजा यहाँ इस छोटी सी चूहे की बिल जैसी जगह में सबसे छुपता फिर रहा है। चलिए छोड़िए राजा साहब, लेकिन एक बात बताइए, किस संदेश की बात कर रहे हैं आप? और आपको क्यों लगता है कि आपका संदेश मैं रुद्र तक पहुंचाऊंगी? थारी जबान भी थारे पैरों की तरह ही नाचती है। कुछ समय से मैं रुद्र बना को एक प्रस्ताव देना चाहता था। एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें उसका भी फायदा है और हमारा भी। वो भी खुश और मैं भी खुश। एक तरह का सौदा समझ लो। लेकिन सौदेबाजी का क्या है भाई जी के अगर सही बिचौलिया ना मिले ना तो सौदा टूट जाता है। और हमारे इस सौदे के लिए तुम्हारे को एक ऐसा बिचौलिया चाहिए तो या तो बहुत बहादुर या फिर बहुत बेवकूफ। तो पार्वती के बारे में क्या कहेंगे राजा साहब? पार्वती तो याद ही होगी ना आपको, वही जो आपकी आंखों में हमारा मतलब है मिर्ची लगाकर नहीं बल्कि मिर्ची डालकर भाग गई थी। जबान को लगाम दो भाई साहब, क्योंकि थारी जबान से ज्यादा तीखी धार हमारी तलवार की है। तो कहीं गुस्से में चल गई ना तो थारे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा कि थारे चाहने वाले जलाने के लिए पूरा ढूंढ नहीं पाएंगे थारे। तो बताइए भाई जी, हमारा संदेश लेकर जाएंगी रुद्र तक? मैथिली जी तो ठीक तो है ना? जी। अच्छा, मैं बताना भूल गया, रुद्र और पार्वती के लिए मैं कुछ तोहफे लाया हूँ, उन्हें दे देगी? रुद्र से मेरी कोई बातचीत नहीं है ना? फिर तो आप ही को उन्हें देना चाहिए। वैसे क्या लेकर आए हैं आप? पार्वती के लिए इमली और रुद्र के लिए साल भर की चीनी। इससे ज्यादा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सब आप हमारे को हंसाने के लिए कर रहे हैं ना? तो मैथिली, मुझे लगता है कि मुझे ये सारे तोहफे नहीं लाने चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज नहीं तो कल घर वालों को आपके नए कारोबार के बारे में तो पता चलता ही ना। सो आज पता चल गया, आप इतनी फिक्र मत करिए। कोई बात नहीं, आज ना सही पर एक ना एक दिन माजी साहब आपकी तरक्की को लेकर जरूर खुश होंगे। हमारे को विश्वास है। तू मेरे साथ है ना? अगर निकलना ही था तो मुझे बताकर निकलती ना। फोन भी नहीं तेरे पास में, पता मैं कितना आप पहले ही दिन से लैला पायसा के बारे में सही कह रहे थे और मैं पागलों की तरह उनके शांत
ईशान, तूने दोबारा उसको एक मौका दिया, लेकिन वो उसके लायक ही नहीं थी। किस्सा खत्म। वो हमारे रिश्ते में दरार डाल सकती थी मेजर साहब। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं डाल पाती। मैं उसे हमारे बीच में कभी आने ही नहीं देता। बस इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि हमारे बीच कोई रिश्ता है? कौन सा संदेश? और मैं ही क्यों? बड़ा सही प्रश्न है। क्या है भाई जी के मुझे कुछ दिनों से एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके लिए रुद्र का महत्व बहुत ज्यादा हो। अब ये बात तुम्हारे से छुपी कोना के आप रुद्रबणा को कितना प्यार करते हो, लेकिन साथ ही ये बात भी हमारे से ना छुपी के जितना प्यार आप रुद्रबणा से करते हो उससे थोड़ा ज्यादा अपने आप से करते हैं। तो करना चाहिए भी। कमीनों की बिरादरी का सबसे पहला उसूल है ये। वैसे मैंने सुना है कि आपने भी अपने प्यार को हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले, बड़े पत्ते बिछाने की कोशिश की, पर हर बार मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि पारो बाईसा के पांव भी पड़ना पड़ा। बड़े अफसोस की बात है, पर फिक्र की बात होना भाई जी, हमारे पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है कि बाजी पल में पलट जाएगी। बोलो, देती हो हमारा साथ? क्या मतलब? मतलब समझाना नहीं, दिखाना पड़ेगा भाई साहब। क्या हुआ है? शायद मेजर साहब नाराज हो गए। ऐसा तू सोचती है पार्वती, लेकिन मैंने देखा तूने वही कहा जो देवर्जी साहब के मन में था, और शायद उस बात का उन्हें एहसास नहीं था, लेकिन तूने उन्हें एहसास दिलाया। शायद देवर्जी साहब उस बात का सामना नहीं कर पाए, इसीलिए पलट कर चले गए। और तू उस दिन सही कह रही थी, देवर्जी साहब बहुत बदल गए हैं। अब देखना, थोड़े ही समय में ना तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आती हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ? पहले आप मेरे को बताइए, जब से मैं बाहर से आई हूँ आपका चेहरा उतरा हुआ है। काकी सा ने कुछ कहा? कहा ना, कुछ नहीं। अच्छा बाबा, कुछ था, पर अब सब कुछ ठीक है। और वैसे भी हमारी छोटी बहन ना, पहले तुम अपनी नई नई गृहस्थी ठीक से बसा लो। हमारी परेशानियां दूर करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। अब कुछ नहीं, मैं थारी पहले नजर उतार देती हूँ। लेकिन जीजा। चुप चुप। जीजा कौन है? मैं या तू? छोटी है ना हमारे से, तो छोटी ही बने रहे। नजर उतारने दे। डर लगता है जीजा।
जब सब कुछ वैसा हो रहा हो जैसे आपने सोचा, ऐसा लगता है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं जो सुबह होते ही बिखर जाएगा। ना पारो, ऐसा नहीं कहते। भोलेनाथ पर विश्वास रख पा रहे हो, समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जा। पार्वती, ये मैं तुम्हारे रुद्र के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। भाई साहब, ये सब थारे भाई साहब को उनके नए व्यापार में पहला मुनाफा हुआ, इसलिए सबके लिए तोहफे लाए। थारे हिस्से का भी बधाई हो। मैं मेजर साहब को बता देती हूँ। हाँ, वो शायद तौसा के कमरे में है। ले। काको साने बताया थाने के वक्त जो बवाल हुआ, क्या जरूरत है उनके पछोड़े में टांग अड़ाने की? मतलब थारे को भी यही लगता है कि मन्ने सम्राट को पैसे नहीं देने चाहिए? नहीं, और अगर देने ही थे तो मेरा नाम लेना था, ताकि सबको मैं देख लेता। कम से कम तेरे सामने उनकी आवाज तो नीची रहती। मैंने गलती कर दी तुझे यहाँ लाकर। हमें ना कहीं और मकान ले लेना चाहिए, और फिर दोबारा मत बोलना इसे। हम सब एक परिवार और एक परिवार के जैसे ही रहेंगे। 15 साल रुद्रा, 15 साल घर परिवार अपनों का साथ, सब कुछ गंवाया है हमने, सब कुछ गंवाया। शायद अब हमें मिल जाए वो सब, शायद। उम्मीद रखना सीख लो, उम्मीद में बहुत ताकत होती है। उम्र के इस पड़ाव में आकर सीखा है मैंने, तू भी सीख। आज पूनम की रात है, याद है थारे को? जब तू छोटा था तो पूरा चांद देखकर कैसे उछलने लगता था। उम्मीद रखना सीख बेटा, जिंदगी से, रिश्तों से। उम्मीद कोई दुश्मन ना है, दोस्त बना के दे। बापू साहब, हाँ, मेजर साहब कहाँ हैं? शायद छत पे होगा बेटा, आज पूरा चांद निकला है ना। उसे बहुत अच्छा लगता है। तेरा इंतजार कर रहा था। बापू साहब ने कहा कि आपको पूरा चांद देखना बहुत पसंद है, लेकिन आपको तो चांद सिर्फ एक सफेद गोला लगता है ना, जिसपे बड़े बड़े धब्बे हैं। मैं कभी कभी झूठ भी बोल लेता हूँ। मैंने आज छुट्टी इसलिए ली ताकि जब डॉक्टर तेरी आंखें देखे तो मैं तेरे साथ रहूं, और फिर दफ्तर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं यहीं रहना चाहता था, तेरे आसपास। क्यों मैं नहीं जानता, और मुझसे पूछना भी नहीं।